पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। रावण जो है बहुत बलवान था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत बड़ा शक्तिशाली होते हुए लंका के राजा था। वो अपने आगे किसी को लगाता न था और ये समझता था कि हमारे जैसे योद्धा बलवान दुनिया में कोई ना है। उसने एक जंगल में एक नदी में तप कर रहा था। उसी नदी में और उसी जंगल में सहस्त्राबाहु अपने पत्नियों के साथ नौका विहार कर रहा था। संजोगवश वो अपना पूरब दिशा में हाथ जोड़ के सूरज नारायण की तरफ पूजा कर रहा था। पीछे से सहस्त्र अर्जुन के नौका जो है रावण के पीछे से धक्का मारा, रावण गिर गया। रावण कहा कि कौन ऐसा है जो रावण के अपने मृत्यु के आमंत्रित किया है। वो रावण जब देखा कि सहस्त्र अर्जुन है तो इसने उसके नौका के पलट दिया। दोनों महान अहंकारी थे, महान योद्धा थे, महान राजा थे। अब ये दोनों जो है आपस में युद्ध छिड़ गया। अब भयंकर युद्ध चला। उस युद्ध के अंदर जो है रावण जो है और सहस्त्र अर्जुन दोनों जो है महान योद्धा होने के वजह से महान लंबी युद्ध चला। लास्ट में सहस्त्र अर्जुन के जो सेना थे वो रावण के जाल में फंसा लिए, बंदी बना लिए। बंदी बना के ले जाके उसके जो है सहस्त्र अर्जुन के सभा में प्रस्तुत किए। सहस्त्र अर्जुन रावण को जो है आरोप लगाता था कि तुम महा धोखाबाज है, महान अहंकारी है, महान अत्याचारी है। और यही दोष रावण जो है सहस्त्र अर्जुन के लगा रहा था। दोनों के दोष रोपण कर रहे थे। लास्ट में सहस्त्र अर्जुन मारना चाहा। रावण बलशाली होने की वजह से उसके पार ना बसा तो उसको जो है बंदी बना दिया। बंदी बना देने के बाद से ये चर्चा फैल गया चारों ओर। रावण के गुरु शंकर जी के पता लगा। तब तक ले परशुराम जी शिक्षा पूर्ण कर लिए थे और गुरु दक्षिणा के लिए गए थे भोले बाबा के पास। कहे कि भोले बाबा अब अपना गुरु दक्षिणा हमसे ले लो। वो कहे कि आधा गुरु दक्षिणा दे दो, आधा बाद में लेंगे। कहे कि बोलो आधा में क्या चाहते हो। कहे कि हमारा शिष्य रावण है, उसको सहस्त्र अर्जुन बंदी गृह में बंद कर रखा है, उसे वहाँ जा करके मुक्त कर दो। और उनको एक फेरसा दिया। कहे शंकर जी की ये फेरसा आज से तुम जो है परशुराम कहे जाओगे। आज से तुम परशुराम कहे जाओगे। और वो फेरसा लेकर के आए और धीरे धीरे कोशिश करके और जहाँ पर रावण बंद था वहाँ तक ले पहुँचे। बड़ी मुश्किल से पहुँचे और सारे जो है सेना के सुरक्षा कर्मी के मारते काटते रावण तक पहुँच गए। रावण के बंदी गृह से मुक्त कर दिए। कहे कि रावण यहाँ से चले जाओ। रावण अपना चला गया और रावण बंदी गृह से मुक्त हो गया। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि रावण जैसे बलशाली आदमी के भी
पकड़ के बंद करने वाले लोग थे, और सहस्त्राबाहुन के जैसे महापुरुष महान राजा के जो है विनाश करने वाला परशुराम जी हुए। इसलिए जो ही अत्याचार करेगा उसका दिन निश्चित ही विनाश के होगा। इसलिए संसार में समझना चाहिए कि सबके जन्म एक जैसे होता है, सबके मरण भी एक जैसे होता है। मरने पर शरीर की गति जो है, रीति रिवाज अलग अलग है। कोई जला देता है, कोई जमीन में गाड़ देता है। जितने इस्लामी थे ये समुद्र के किनारे होने की वजह से लकड़ी के अभाव में ये जमीन में गाड़ना शुरू कर दिए। जहाँ पर लकड़ी के सुविधा होता वहाँ जलाना शुरू कर दिए। कुछ जगह पानी में दहवा देना शुरू किए। कुछ जगह ऐसे ही जंगल में रख देते थे, जो पक्षी खा जाते थे, जानवर खा जाते थे। ये तो शरीर की अंतिम गति है। चेतन आत्मा, इसकी गति बहुत निराली है। सबके एक जैसे दुख और सुख होता है। संसार में कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। लेकिन सुख चाहते हुए भी दुख होता है। इसके कारण क्या है? इसके कारण यही है कि हम सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख वाला कर्म ना करते हैं। अच्छे कर्म, पुण्य कर्म से सुख होता है, पाप कर्म से दुख होता है। तो जब हमारे, इसीलिए दोनों हमारे सामने से गुजरते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी जन्म कभी मरण, कभी जन्म कभी मरण। तो ये सब हमारा कर्म फल भोग है। इसके संबंध कर्म से है। संसार के मनुष्य के शरीर जो है सबके एक जैसे परिवर्तन होता है। मुल्ला जो को लड़का होता है तो वो जो है उसके लिंग के खाल काट के सुन्नत करता है, और लड़का के मुसलमान बनाता है। लड़की के क्या करता है? वो तो हिंदू के जैसा रहती है। ऐसे पंडित होता है। ये अपने चोटी बांध लेगा, चोटी रखेगा, जनेऊ रखेगा, द्विज संस्कार होगा। लड़कियों के क्या करता है? लड़कियों तो जैसे का तैसे रहती है, वो सुधराणी रहती है। इसलिए दिखावा ना करनी है, बनावटी ना करनी है। संसार में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जोनी है। सब एक जैसे सुनता है, देखता है, बोलता है, सूंघता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों के ज्ञान करता है। पांच इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियों से सब एक दूसरे को जानता है। एक जैसे सब नर नारी, कहीं के आदमी हो, कहीं के औरत हो, वो बेटा बेटी पैदा कर देगा। मनुष्य होना चाहिए। और सभी बेटा बेटी के सभी बाप महतारी पालन पोषण करते हैं। जब एक बार गर्भ ठहर जाता है तब पशु दोबारा गाय के भैंस के पास नहीं जाते। आदमी जो है लंपट है। अगर आदमी भी ना जाए
गर्भ ठहरने के बाद और बच्चा होने के बाद भी अगर 5 साल तक ना जाए तो पूरा बेटा बेटी के पूरा आहार माता के मिलता है, और वही लड़का जो है अच्छे संस्कार या शक्तिशाली होगा। और जो नहीं मानता है, गर्भ रहने के बाद भी जो है बच्चा होने वाला महीना तक ले वो उसमें डूबा रहता है, वो शक्तिहीन बच्चा पैदा करता है। इसलिए अपने रज बीज के छीड़ करके अपना पुरुष, पत्नी और पुत्र तीनों के जिंदगी नाश ना करे, तीनों के क्षति होता है। इसलिए जितने ब्रह्मचर्य रहेगा उतने अच्छा होगा, उतने शक्ति बरकरार रहेगी। इसके मजा आनंद के चक्कर में इसके जो है रज बीज के छीड़ करना शुरू करेंगे तो ये अपने मौत के निमंत्रण करना है, बीमारी के निमंत्रण करना है, अपने जिंदगी खराब करना है और जीवन भर पछताना है। आज के लड़के लड़कियां जो है मोबाइल में बुल्लू पिक्चर देख करके, गलत तस्वीर फोटो देख करके, गलत कहानियां देख करके इतने में गर्माहट होता है कि ऐसे ही जो रज बीज होता है वो निकल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसकी आदत बन जाता है गुदा मैथुन के, हस्त मैथुन के। कुछ की आदत होता है लौंडियाबाजी के, लुगाई के पीछे दीवाना होता है, चमड़ी पर और लुगाई के नैन के शिकार होता है, आंख मार दी, मुस्कुरा के बोल दी, उसकी चमड़ी देख करके इसके दमड़ी निकल जाता है। ये अपने आप को संभाल ना पाता है। स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं, साथ में लॉज में रहते हैं और उसमें लड़का लड़की आपस में मिलने के, रहने के, खाने के, सोने के सब के खुली आज़ादी होती है, तो इससे भी लड़का लड़की भ्रष्ट और पतन होते हैं। ये सभी पर प्रतिबंध होना चाहिए। शिक्षा और संस्कार ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर शिक्षा पूर्ण हुआ और संस्कार पूर्ण ना है तो जिंदगी अधूरा है। जेंगा पक्षी के 2 पंख से उड़ता है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन जो है 2 पंख पर टिका है, शिक्षा और संस्कार। इसलिए शिक्षा भी पूर्ण होना चाहिए और संस्कार भी पूर्ण होना चाहिए। पहले जो हमारे गुरुकुल चलते थे, उस गुरुकुल में शिक्षा संस्कार के आचार्यों ने बड़ा ध्यान रखते थे। लेकिन आज के जो कन्वेंस स्कूल है, ये सब जो है अंग्रेजन के जो है गुलामी प्रथा के शिक्षा है। ये वो सभी जो शिक्षा कॉन्वेंस जितने स्कूल है अंग्रेजन के समय के, वो गोरा अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज बन गए। जैसे कौवा जो है हंस के चाल चला सीखने के लिए, ना वो हंस के चाल सीखा, न कौवा रहा, न घर के रहा, न घाट के रहा। ऐसे धोबी के जो गधा होता है वो न घर के रहता है, न घाट के होता है। इसलिए नकलची के अकलची खराब होता है। और ज़रूरत है कि मनुष्य के जो है
अपना कल्याण करने के, इसी में मनुष्य के हित होता है। संसार में मनुष्य, पहले हमारे पूर्वजों ने पशुधन, पुत्र धन, पुत्री धन, ये परिवार को धन मानते थे। और वास्तव में परिवार ही धन है। बेटी ही घर के लक्ष्मी है। लेकिन आज के समय में बेटी के दहेज के आगे जो है उसकी मर्यादा, इज्जत नहीं रखी जाती है। इसलिए जो है दहेज के पीछे बेटियों के सम्मान में कमी ना होना चाहिए। घर के वास्तव में बेटियां जो बहू बनकर बहू आती है, वो घर के लक्ष्मी होती है। ये नारियों के अगर सम्मान मिला तो ये घर के स्वर्ग बना देती है। और अगर अत्याचार हुआ तो वो चंडी रूप धारण करके घर के विनाश कर देती है। अब ये परिवार वालन के ऊपर है कि घर के विनाश करना है कि घर के रक्षा करना है। संसार में किसी के कमजोर नहीं समझना चाहिए। संसार में बीमारी के छोटा ना समझना चाहिए। वो कब भयंकर रूप धारण करेगा कुछ पता ना है। ऐसे दुश्मन के छोटा ना समझना चाहिए। लगा हुआ आदमी बहुत बुरा होता है, कब घात कर देगा कुछ पता ना है। इसलिए जो है अपने वाणी पर पूरा संयम रखना चाहिए। यहाँ पर मनुष्य जो है सब शरीर जो है, ये सब शरीर जो है मनुष्य के जीवन जो है, जिस तरह से तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ पर धर्मशाला बना हुआ होता है। सभी तीर्थ मूर्त में घूमते हैं, धर्मशाला में ठहरते हैं। लेकिन जब तीर्थ खत्म होता है तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। किसी से किसी के आसक्ति में बंधते ना है। थोड़े देर के लिए मिलना जुलना होता है। सेम टू सेम ऐसा ही ये दुनिया है। परिवार, रिश्तेदार, समाज है। ये आज हम जितने इसमें आसक्ति बनाएंगे, जितनी गहरी जुड़ाव करेंगे, छूटने पर उतना ही बड़ा दुख होता है। इसलिए संसार में कुछ भी हमारा ना है ऐसा जान करके आसक्ति मुक्त होकर के बढ़ते हैं। इसी में मनुष्य के कल्याण है। अगर आसक्ति में जितने मजबूत बंधन में बंधेंगे, वो बंधन हमारे दुख के कारण बनेगा। यही बंधन हमके जन्म मरण के चक्कर में घुमाता है। पंच विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण होता है। इसलिए ये आसक्ति के संसार के सारे कामना के, वासना के, राग के, द्वेष के, तृष्णा के, सब बंधन के त्याग करना है, छोड़ना है। मुक्ति खिलौना ना है कि किसी नदी में नहा लिए तो मुक्ति हो गया गंगा जी में, किसी तीर्थ में जाके मर गए तो मुक्ति हो गया। वो पंडितन के धंधा है। मूर्ख बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, सर्टिफिकेट देते हैं। एक भागवत करता कह दिया एक से कि 100 बार अगर भागवत तू करा लेगा तो तेरा मोक्ष हो जाएगा। वो सेठ था, पैसा के कमी ना था, 99 भागवत करा लिया। अब भागवत करने वाला वो सेठ के लूट लिया। जब 100वां बार हुआ
तब उसने जो है एक महात्मा से पूछा कि महाराज, पारखी महात्मा थे, कि अब हमारा मोक्ष हो जाएगा। कहे कि मोक्ष जो है, मोक्ष के विषय में क्या जानते हो? वो कहे कि एक भागवत करता कहा कि 100 बेर भागवत करा लोगे तो तेरा मोक्ष हो जाएगा। कहे कि 100 बार तू भागवत करा लिया है? कहा कि 99 करा लिया है, 100वां बार करा रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारा मोक्ष होगा। वो कहा, महात्मा कहे कि वो जो तेरे को मोक्ष करा रहा है 100 बेर भागवत करके, वो तो खुदे नरक में जाने वाला है। वो तुम्हारे को मोक्ष कहाँ ले जाएगा? वो खुद नरक में जाएगा। जब ये सेठ बात को सुना तो वो पंडित के पकड़ लिया, बाबा के लगे लेके आया। बाबा से जो है वो पंडित हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा। कहा कि महाराज, हम लोग जो है धंधाबाज हैं, हमारे पेट के सवाल है, रोजी रोटी के सवाल है, इसके लिए धंधा करते हैं। अब सेठ पकड़ लिया है। बाबा कहा कि मूर्ख बनाना अब मूर्ख बनना, ये दोनों जो है घोर पाप है। तुम गलती किए हो तो सजा कौन भुगतेगा? सेठ तुम अपना जितने पैसा इसको दिए है सब पैसा वापस कर ले। ये मुक्ति के नाम पर तुमको लूट रहा है। इसलिए धूर्तबाजन से बात के बहकाव में ना आवे और ना लुटाएं। ये जो है धूर्तन के बहुत बड़ी गिरोह काम कर रही है। ये किसको किस तरह से धूर्त फंसा करके लूट लेंगे कुछ पता ना है। इसलिए गद्दारन से, धोखेबाजन से बच के रहना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।